Hello dear students, welcome back in Brinda classes. This is Divya. If you are liking my videos and learn something from my videos, please like, share and subscribe my channel. So students, let's start today's class. Question number 11 of exercise 2.5. This is factorize 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। इसमें हमें क्या करना है, ये जो हमें पोलिनोमियल दी गई है इसे फैक्टराइज करना है, मतलब इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है, फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम इस पूरे की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स से, तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है। अब देखिए, आप इसे ध्यान से देखिए, जो हमें यहाँ पे पोलिनोमियल दी गई है, देखो 27x क्यूब है, इसे क्या लिख सकते हैं, 27 होता है हमारे पास 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 3 3 जा 9 3 जा 27, तो बस x क्यूब को x लिख सकते हैं, तो 27x क्यूब हो जाएगा हमारे पास 3x का होल क्यूब, अब प्लस y क्यूब हो जाएगा y का क्यूब, और प्लस जेड क्यूब हो जाएगा जेड का होल क्यूब। अब माइनस साइन है, माइनस साइन लगा लिया। अब देखो 9xyz को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई जेड। अब देखो 3 3 जा 9 आ जाएगा, 9 लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड की मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स वाई जेड। तो अब देखो, आप ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास ये आ गई है, ये बिल्कुल इस फॉर्म की आ गई है, इस वाले फॉर्म की, ये बिल्कुल इस फॉर्म की आ गई है। अगर हम इससे इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो x की वैल्यू तो आ जाएगी हमारे पास 3x, y की वैल्यू आ जाएगी y, और z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास z। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास बाय दिस फॉर्मूला, तो ये हो जाएगी, तो क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड है, तो बस वैल्यू पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, और उसके बाद है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस यहाँ लिखा है एक्स वाई, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 3x की मल्टीप्लाई करनी है y से, देखो एक्स वाई लिखा है, मतलब x की मल्टीप्लाई y से है, तो 3x की मल्टीप्लाई y से माइनस वाई जेड की वैल्यू हो जाएगी y मल्टीप्लाई जेड, और माइनस जेड एक्स की वैल्यू हो जाएगी जेड मल्टीप्लाई 3x। तो बस इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो हमारे पास 3x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3x का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, और x का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ कितना जाएगा, माइनस के 3x इंटू वाई को हम लिख सकते हैं 3xy, माइनस y इंटू जेड को लिख सकते हैं वाई जेड, और माइनस देखो यहाँ पे पहले हम लिखते हैं, हमेशा नंबर्स लिखते हैं, देखो केवल 3 आ रहा है तो लिख लेंगे यहाँ पे 3, और z की x में मल्टीप्लाई करनी है तो कितना आ जाएगा zx आ जाएगा। तो बस ये इसके हो जाएंगे स्टूडेंट्स, फैक्टर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरीफाई दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2x प्लस वाई प्लस जेड इंटू मल्टीप्लाई x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसमें हमें क्या करना है, ये जो है ये वेरीफाई करना है, मतलब ये बताना है कि इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पोलिनोमियल दी गई है उसकी वैल्यू राइट हैंड साइड में जो पोलिनोमियल है वे वैल्यू इक्वल कैसे आती है, ये जो चीज है हमें वेरीफाई करनी है, मतलब एक्सप्लेन करनी है। ये हमें दी गई थी वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz को हमें इक्वल प्रूफ करना है 1/2x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो, अगर हम इसकी राइट हैंड साइड ले, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी इसकी, जो इस साइड है राइट हैंड के साइड 1/2x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स,
अब हम ये करेंगे कि राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर वो वैल्यू इस लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी तो ये जो है हमारे पास वेरीफाई हो जाएगी टर्म। तो बस अब देखो राइट हैंड साइड ये आ गई, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। किसकी वैल्यू, x माइनस वाई के होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं, का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो बस इन तीनों में यही वाला फॉर्मूला हम पुट कर देंगे। तो इसमें क्या फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, देखो जब हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला करेंगे, देखो यहाँ a की वैल्यू x आ जाएगी और b की वैल्यू y आ जाएगी। बस इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले से अब है यहाँ पे प्लस। अब इसी तरह y माइनस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इससे ओपन करेंगे, इसकी इससे कंपेयरिंग करेंगे, a की वैल्यू y आ जाएगी, b की वैल्यू z आ जाएगी। तो बस इसमें फॉर्मूला में वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस वाई स्क्वायर। अब है इसका काम खत्म हो गया। अब प्लस, अब ओपन करेंगे z माइनस एक्स के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इसमें a की वैल्यू क्या आ जाएगी, z आ जाएगी, b की वैल्यू x आ जाएगी। तो बस इसमें फॉर्मूला हम ओपन कर देंगे, कितना आ जाएगा, z स्क्वायर माइनस के 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखेंगे, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर है देखो यहाँ, और दोनों कैसी है, टर्म्स प्लस की है। जब साइन सेम होता है तो दोनों जुड़ जाती हैं। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर और 1 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, हमारे पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अभी इसी तरह देखो वाई स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है, ये वाला भी प्लस का, ये भी प्लस का। यहाँ पे 1 इंटू वाई स्क्वायर लिखो या वाई स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2y स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 2y स्क्वायर। देखो ये वाली टर्म्स हमने ऐड कर ली। यहाँ पे देखो जेड स्क्वायर है। अब देखो इसी तरह जब जेड स्क्वायर में जेड स्क्वायर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस के 2z स्क्वायर। और देखो और कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो आपस में ऐड हो रही हो, सब्सट्रैक्ट हो रही हो। तो जो बाकी की टर्म्स है उन्हें हम ऐसे ही लिख देंगे। तो माइनस के 2xy और क्या बचा, माइनस के 2yz और माइनस के 2zx। तो बस अब देखिए स्टूडेंट, सब में से इनमें से क्या आ रहा है, सब में देखो 2 आ रहा है। 2 को हम सब में से बाहर निकाल लेंगे तो कितना बच जाएगा, जब सब में से 2 को बाहर निकाल लेंगे मतलब 2 को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड और माइनस के जेड एक्स। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू हमें आई है इसकी वैल्यू हम RHS में पुट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू पुट करने पे क्या आ जाएगी, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब इसकी वैल्यू ये आई है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये वैल्यू यहाँ पे अब हम पुट कर देंगे। तो देखो 2 से 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2। तो बस अब हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड और इसकी मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस के जेड एक्स से। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 में भी पढ़ाई थी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड की वैल्यू इक्वल होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब अगर आप देखो ध्यान से देखो, इसकी जो ये RHS राइट हैंड साइड दी हुई है ये दी गई है जो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आया था। तो इसकी पूरे की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस के 3x वाई जेड। अब देखो अगर आप ध्यान से देखो, यही जो है हमारे क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है, ये है जो यही क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो अब हम लेकर तो राइट हैंड साइड चले थे और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ गई। तो इसका मतलब हमारा जो है ये जो हमें दिया गया था ये क्या होता है, इक्वल हो जाता है, मतलब वेरीफाइड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। इसमें हमें क्या दी गई है वैल्यू
कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो शो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो इसमें हमें ये शो करना है, ये प्रूव करना है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू इक्वल हो जाएगी 3xyz के। ये आइडेंटिटी होती है, ये फॉर्मूला होता है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू इक्वल होती है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो अब देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी। देखो अब हमें ये दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 दी हुई है, तो बस इसकी जगह हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। अब देखो 2 ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट होते हैं जब, तो इनके बीच में हम क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई का साइन है, तो 0 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो हमारे पास इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, इक्वल टू, अब देखो अगर हम 0 की किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमारे पास हमेशा वैल्यू 0 आती है। तो 0 चाहे यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ हो, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये वैल्यू किसकी आएगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस के 3xyz की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। अब देखो आप अगर देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगी, देखो 3xyz यहाँ पे माइनस का है, मतलब इक्वल टू की इस साइड है, जब दूसरी साइड जाएगा तो माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाता है, और प्लस किस में चेंज हो जाता है, माइनस में। तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये जब इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3xyz आ जाएगा। अब अगर ध्यान से देखो हमें यही चीज प्रूफ करनी थी। क्वेश्चन नंबर 14 इज विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास दी गई है इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, लेकिन क्यूब्स निकाल के नहीं करनी है, डायरेक्ट क्यूब निकाल के नहीं करनी है, कोई फॉर्मूलाज का आइडेंटिटी का यूज करके इन सब की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 कराया। क्वेश्चन नंबर 13 का ये रिजल्ट है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो, अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो तो हमारे पास जो है ये रिजल्ट आता है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 3xyz के इक्वल हो जाएगी। देखिए अगर हम इससे कंपेयरिंग करें, देखिए यहाँ पे माइनस के 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 के क्यूब की एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब से कंपेयरिंग करें, तो देखो इसमें एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 12, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 और जेड की वैल्यू आ जाएगी 5। तो अब हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि जिसका भी हम वैल्यू इस मेथड से निकाल रहे हैं, सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या उसमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 आ रही है या नहीं। अगर वैल्यू 0 आएगी तभी ये रिजल्ट अप्लाई होगा। तो बस इसमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस के 12 प्लस 7 और प्लस के 5। अब देखो क्या आ जाएगा, माइनस के 12, अब देखो 7 भी प्लस का है और 5 भी प्लस का है, जब साइन सेम होते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं, तो 7 और 5 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो 12 भी प्लस का आएगा। अब देखो 12 प्लस का और 12 माइनस का, दोनों नंबर सेम है और साइन अलग अलग है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, x प्लस वाई प्लस जेड की 0 आ जाएगी। तो जब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू देखो यहाँ पे 0 आ रही है, तो इसका मतलब ये वाला हमारा रिजल्ट अप्लाई हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस के 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब की वैल्यू बाय दिस रिजल्ट कितनी आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई माइनस के 12 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5। देखो सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ पहले हम माइनस लिखेंगे और इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 1260। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हमें वैल्यू फाइंड करनी है 28 का होल क्यूब प्लस माइनस 15 का होल क्यूब प्लस माइनस के 13 का होल क्यूब। अब देखो इसमें भी हमें यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अब देखो इससे कंपेयरिंग करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू तो 28 आ जाएगी, उसी तरह फर्स्ट पार्ट की तरह। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 15 आ जाएगी और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 13 आ जाएगी। तो बस जब अगर हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हमें पहले ये शो करना पड़ेगा कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है। तो बस यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी 28 प्लस माइनस के 15 प्लस माइनस के 13। अब देखो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 28।
अब देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस हो जाता है हमारे पास माइनस, मतलब देखो प्लस की मल्टीप्लाई करनी है माइनस से, तो प्लस की जब माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं आता है माइनस, तो कितना आ जाएगा माइनस के 15। अब इसी तरह यहाँ भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगी माइनस के 13। अब देखो क्या आ जाएगा 28। अब देखो 15 भी माइनस का 13 भी माइनस का दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 15 और 13 हो जाएगा 28। और कैसा आएगा 28 माइनस का आएगा क्योंकि दोनों नंबर माइनस के हैं। और 28 है प्लस का, जिसके सामने कोई साइन नहीं होता वो क्या समझा जाता है प्लस का। 28 है प्लस का, ये माइनस का, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0 आ गई। जब हमारे पास 28 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 13 की वैल्यू 0 आ गई, तो इसमें यह है जो फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 28 का होल क्यूब प्लस माइनस के 15 का होल क्यूब प्लस माइनस के 13 के होल क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी बाय दिस फॉर्मूला 3 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 15 माइनस के 15 एंड मल्टीप्लाई माइनस के 13। अब माइनस है और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारे पास, माइनस की माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे नंबर के सामने प्लस लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बस जब इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1600 380। क्वेश्चन नंबर 15 इज गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। इसमें हमें क्या करना है, हमें देखिए दो एरियाज दिए हुए हैं, रेक्टेंगल के एरियाज दिए गए हैं, इनसे हमें क्या फाइंड करना है, ऐसे एक्सप्रेशंस फाइंड करने हैं, ऐसे पॉलिनोमियल्स फाइंड करने हैं जिनसे उन पॉलिनोमियल से हमें लेंथ और ब्रेथ मिल सके रेक्टेंगल्स की, मतलब सीधे सीधे हमें इन दोनों के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट है कि एरिया दिया गया है 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पॉलिनोमियल है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हो वो 2 हो। देखो इसमें वेरिएबल कौन सा यूज हुआ हुआ है, a यूज हुआ हुआ है, a की पावर्स मिल रही है हमें, सबसे बड़ी पावर 2 मिल रही है। तो इसके हम फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले तो लेते हैं कांस्टेंट टर्म। देखो कांस्टेंट टर्म है 12, कांस्टेंट टर्म उसे कहेंगे जिसमें वेरिएबल की मल्टीप्लाई नहीं हो रही होगी, और मल्टीप्लाई करेंगे जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उसकी जिससे मल्टीप्लाई हो रही होगी। देखो a² की मल्टीप्लाई हाईएस्ट पावर 2 है, तो a² की मल्टीप्लाई 25 से हो रही है। तो अब हमें क्या करना है, तो 12 मल्टीप्लाई 25 से ऐसे नंबर्स निकालने हैं फैक्टर करके जिससे हमारे पास 35 आ जाएगा। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस नंबर की प्रोडक्ट कर लो, 25 की 12 से प्रोडक्ट कर लो और उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, उससे ये बना सकते हैं 35। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं 12 और 25 को अलग अलग प्राइम्स की प्रोडक्ट में लिख लेंगे। देखो 12 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 12 होता है हमारे पास 4 3 12 होता है। तो देखो 12 को हमें लिखना है प्राइम्स की प्रोडक्ट में, ये होते हैं हमारे पास प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन। तो इन्हें हम इन दोनों नंबर्स को इन नंबर्स की प्रोडक्ट में लिख लेंगे। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये नंबर्स प्राइम नंबर कैसे होते हैं, तो इनकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दिया है, आप वहां जाकर इसे स्टडी कर सकते हैं। तो देखो 12 को लिख सकते हैं 4 3 12। अब इन नंबर्स की प्रोडक्ट में लिखना है तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। तो बस ये देखो इन नंबर्स की प्रोडक्ट में आ गया 12, तो 12 की वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई देखो 25 को लिख सकते हैं हम, 5 का स्क्वायर होता है 5 प्राइम होता है, अगर 5 मल्टीप्लाई 5 लिख लेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। अब देखो इन नंबर से हमें क्या बनाना है, ये जो इसके प्राइम फैक्टर्स आए हैं इन नंबर से हमें 35 बनाना है। ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, मान लो मैं ले लेती हूँ 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12, तो 12 मिलता है एंड 5 5 जा 25, 12 इंटू 25 मिल गया। क्या 12 और 25 को प्लस या माइनस करके 35 आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब अब हमें दूसरा कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, मानो ये ले लू 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30 ले लिया 30 और क्या ले सकते हैं 30 मल्टीप्लाई बाकी के नंबर बचे 5 2 जा 10 बच गया, इससे भी 35 नहीं आएगा। और क्या हो सकता है कॉम्बिनेशन, ले लिया 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 ले लिया और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे अगर क्या 3 5 जा 15,
तो ये देखो 20 और 15 से हमारे पास 35 आ जाएगा, मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन हमारे पास सही है। तो इस तरह हमें कॉम्बिनेशन चेक करना होता है कि किस तरह कॉम्बिनेशन करें जिससे ये नंबर आ जाए। अब देखो क्या आ जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 25a² माइनस देखो 25 इंटू 12 के ये फैक्टर्स मिलेंगे जिससे जो है हमारे पास 35 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस के 20 प्लस 15a और प्लस 12, तो बस क्या आ जाएगा, देखो यहाँ 25a² और माइनस के देखो 20 माइनस, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -20। अब 20 की a में मल्टीप्लाई है तो a, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अगली टर्म में माइनस प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस आ जाएगा, माइनस के 15a प्लस 12। अब देखो अभी इनमें से हम क्या करते हैं, कॉमन फाइंड करते हैं। आप देखो ये वाला नंबर 25 भी 5 से डिवाइड होएगा और 20 भी 5 से डिवाइड होगा, बड़े से बड़ा 5 नंबर आ रहा है। देखो यहाँ पे एक तो 5 कॉमन आ रहा है और यहाँ दोनों जगह a आ रहा है, तो 5a कॉमन आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, जब 25a² को 5a से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 5 जो 25 और a² को a से डिवाइड करेंगे। जब देखो a² को जब हम a से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे तो पावर 1 है और यहाँ पावर 2 है, जब हम डिवाइड करते हैं तो पावर माइनस हो जाती है, तो a की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 - 1 आ जाएगी, मतलब 2 में से 1 गया 1 आ जाएगी। और a की पावर 1 को हम सिंपल a लिख सकते हैं a, और इसी तरह दूसरी टर्म में माइनस है, दूसरी टर्म को 5a से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 4 जा 20 और a से a कैंसिल हो जाएगा। अब इसी तरह अब यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, अब हम देखो दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा। अब देखो अब ये होता है यहाँ पे सिस्टम, जो यहाँ पे होता है ना वही अब हमें यहाँ लाना होता है। देखो अब अगर मैं माइनस के 3 कॉमन ले लूंगी यहाँ पे, तो देखो 5a तो प्लस का आ रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 5a प्लस का आ जाएगा। तो देखो माइनस के 3 से माइनस के 15a को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 5 जा 15 और क्या बच जाएगा a बच जाएगा, और प्लस माइनस, प्लस को माइनस से डिवाइड करने पर हमेशा माइनस आता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। तो देखो दोनों नंबर सेम आ गए, तो हमारे पास क्या फैक्टर्स बनेंगे, पहले इनको लिख लेंगे 5a - 3 और उससे क्या लिख लेंगे फिर 5a - 4 लिख लेंगे। अब देखो एक तरह से हमें ये जो है इसके फैक्टर्स मिल गए हैं, तो ये जो है लेंथ और ब्रेथ हो जाएगा। तो 5a - 3 तो क्या हो जाएगी हमारे पास लेंथ हो जाएगी, और 5a - 4 क्या हो जाएगी हमारे पास ब्रेथ हो जाएगी। सेकेंड पार्ट इज 35y² प्लस 13y - 12। बस इसी तरह फर्स्ट पार्ट की तरह ही देखो ये जो दी गई है ये बस वेरिएबल y में दी गई है, तो बस इसमें भी क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स फाइंड करने के लिए एक तो कांस्टेंट टर्म ले लेंगे। देखो यहाँ केवल हमें टर्म से मतलब है, यहाँ साइन से कोई मतलब नहीं है, नंबर से मतलब है। कांस्टेंट नंबर है 12 और सबसे बड़ी पावर है y², उसका जो उसके साथ जिसकी मल्टीप्लाई हो रही है वो है 35। बस इन्हें क्या लिख लेंगे दोनों को, इन नंबर्स की प्राइम्स की प्रोडक्ट में लिख लेंगे। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, पूरे नंबर की मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसे इन नंबर्स की मल्टीप्लाई में लिख लो, लेकिन ये वाला जो मेथड है जो मैं बता रही हूँ ये आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। तो 12 को मैंने अभी बताया था आपको कैसे लिखा था हमने, 12 होता है 4 3 जा 12 और 4 होता है हमारे पास 2 2 जा 4, तो 2 × 3। अब 35 क्या होता है, देखो 35 होता है 5 7 जा 35, 5 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है। 35 को लिख लेंगे 5 7 जा 35। तो बस इन नंबर्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनाना है 13 बनाना है। तो कैसे बन सकता है, देखो क्या हो सकते हैं कॉम्बिनेशन, या ये ले लो 2 ये वाला नंबर ले लो, ये वाला नंबर ले लो 2 2 जा 4 4 5 जा 20, और क्या और बाकी के नंबर कौन कौन से बचे, ये ले लो 7 और 3, 7 3 जा कितना हो गया 21। क्या 21 और 20 से 13 बनेगा, नहीं बनेगा। तो दूसरा कॉम्बिनेशन देखेंगे, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है 3 ले लिया, 5 ले लिया, 2 ले लिया, तो कितना आ गया 5 3 जा 15 और 2 30, और बचे कौन से नंबर 7 2 जा 14। तो क्या 30 और 14 से 13 बन रहा है, नहीं बन रहा है। एक नंबर को एक ही बार यूज करना है, ऐसा नहीं है कि नंबर छोड़ दिया, एक नंबर छोड़ दिया या दूसरा, सारे नंबर्स यूज करने हैं और एक नंबर को एक ही बार यूज करना है। और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है यहाँ पे, ये हो सकता है 2 2 जा 4
और 4 7 जा 28, तो कितना हो जाएगा 28। और बाकी के 2 नंबर बचे उन्हें कर लेंगे, 5 3 जा 15। अब देखो अगर 28 में से 15 जाएगा तो 13 आ जाएगा, मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन हमारा सही रहेगा। तो बस क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू 35y² प्लस 13 को कैसे लिख लेंगे 28 माइनस 15 लिख लेंगे, 28 माइनस 15 इंटू वाई माइनस 12। तो बस अब क्या आ जाएगा 35y² प्लस, देखो बस यहाँ ब्रैकेट ओपन कर देंगे, यहाँ पे जो है 28 प्लस का है, देखो यहाँ पे जो है प्लस का है, तो प्लस प्लस की मल्टीप्लाई होगी प्लस आ जाएगा, और 28 की y से है तो 28y, और यहाँ क्या है प्लस माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, और 15 की है y से प्रोडक्ट, 15y माइनस 12। अब वैसे ही फर्स्ट पार्ट की तरह कॉमन ले लेंगे, देखो यहाँ 7 को, देखो एक तो y कॉमन आ जाएगा, और क्या कॉमन आ जाएगा बड़े से बड़ा नंबर 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 से दोनों नंबर डिवाइड आ जाएंगे तो 7y कॉमन आ जाएगा। बस 35y² को 7y से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 7 5 जा 35, और y² को y से डिवाइड करेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया था y, और साइन है बीच में प्लस का, और 28 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28, y से y कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी हमें 5y प्लस 4 बनाना है, दोनों प्लस के हैं तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे, और यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा माइनस के 3 कॉमन आ जाएगा, देखो दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे, माइनस के 3 कॉमन ले लेंगे, तो जब माइनस के 15y को माइनस के 3 से डिवाइड करेंगे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर जो अंदर बचेगा प्लस का बच जाएगा, तो 3 5 जा क्या होगा 15, और y बच जाएगा, ये प्लस का है तो इसके आगे प्लस लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं। अब माइनस से माइनस कैंसिल होएगा तो क्या बच जाएगा प्लस बच जाएगा, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 बच जाएगा। देखो दोनों नंबर सेम आ गए, सेम ही आने चाहिए दोनों टर्म्स, तभी फैक्टर्स हो गए। तो बस क्या टर्म हो सकती है 7y माइनस 3, एक ये फैक्टर हो गया, और 5y प्लस 4 एक ये फैक्टर हो गया, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास लेंथ, इससे तो हमें मिल जाएगी, इस एक्सप्रेशन से लेंथ मिल जाएगी, और इस एक्सप्रेशन से क्या मिल जाएगी ब्रेथ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 इज what are the possible expressions for the dimension of the cuboids whose volumes are given below। इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन 15 की तरह ही हमें क्या दिया गया है, इसमें वॉल्यूम दिए गए हैं, क्यूबॉइड के क्या दिए गए हैं वॉल्यूम दिए गए हैं। इन वॉल्यूम से हमें क्या निकालने हैं, ऐसे पॉलिनोमियल्स, ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनसे उसकी डायमेंशन निकल सके। देखो क्यूबॉइड जो होते हैं, क्यूबॉइड में तीन चीजें होती हैं, एरिया में तो 2 ही होती है लेंथ और ब्रेथ, और क्यूबॉइड में होती है लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो इसलिए इसमें 3 वो निकलेंगे, हमारे पास 3 फैक्टर्स निकलेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3x² माइनस 12x, ये वॉल्यूम दिया गया है फर्स्ट क्यूबॉइड का। अब देखो अब हम इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन हो जाएगा, और क्या कॉमन हो जाएगा दोनों में से x कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन आएगा। देखो x कॉमन ले लिया तो x² को, देखो जब हमने यहाँ x कॉमन ले लिया, x² को जब x से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x से एक पावर, ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो कितनी आ जाएगा केवल x बच जाएगा। तो बस यहाँ पे क्या बच जाएगा, जब 3x² को 3x से डिवाइड करेंगे x, और यहाँ कितना बच जाएगा 12x को 3x से डिवाइड करेंगे, केवल क्या बच जाएगा x से x कैंसिल हो जाएगा, और 3 4 जा 12, तो ये जो हो जाएंगी, देखो ये तो फर्स्ट हो जाएगी। क्यूबॉइड में हमें डायमेंशन कितनी मिलेगी, मैंने अभी बताया 3 डायमेंशन मिलती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो फर्स्ट डायमेंशन इससे मिल जाएगी 3, सेकंड x से मिल जाएगी, और थर्ड किससे मिल जाएगी x माइनस 4 से मिल जाएगी। द सेकंड पार्ट इज 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k, तो इसका हमें वॉल्यूम दिया गया है, बस इसके हमें 3 फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो बस क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो आप ध्यान से देखो तो ये नंबर जो है 4 से डिवाइड हो रहे हैं, हमें जो है जब भी हम नंबर कॉमन लेते हैं सबसे बड़े से बड़ा नंबर कॉमन लेना है। नंबर तो देखो ये 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 1 से भी हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा सब में 4, और देखो ये तीनों में k भी आ रहा है तो k भी कॉमन आ जाएगा, k ले लेंगे, और कुछ इसमें इन तीनों में कॉमन नहीं आ रहा, तो बस क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म में से जब 4 के कॉमन लेंगे 4 3 जा 12, k तो कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा y² प्लस सेकंड टर्म में क्या बच जाएगा 4 2 जा 8, और k कॉमन ले लिया 2y, और माइनस बस 20k को 4k से डिवाइड करेंगे 4 5 जा 20, तो ये आ जाएगा। देखो फर्स्ट डायमेंशन तो आ चुकी है हमारे पास,
फर्स्ट डायमेंशन हमें 4k से मिल जाएगी। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास 4k आ गया है। सीधे सीधे क्या करना है, फैक्टर्स फाइंड करने हैं तीनों के, दोनों के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तीन फैक्टर्स मिलेंगे और वे तीन फैक्टर्स ही तीन डायमेंशन उनसे फाइंड हो जाएंगी। बस देखो एक फैक्टर आ गया। अब देखो ये जो दूसरी है ये किसमें है हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब हाईएस्ट पावर 2 है। तो इससे जब पावर 2 है तो दो फैक्टर्स इससे मिल जाएंगी, मतलब दो डायमेंशन इससे मिल जाएंगी। तो बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने पहले ही बताया क्या सोल्व करने का तरीका है। सबसे पहले तो हमें कांस्टेंट टर्म लेनी है, मतलब ऐसी टर्म लेनी है जिसमें वेरिएबल ना हो, और उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करनी है किससे, उस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करनी है जिसमें जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट हो। y² हाईएस्ट पावर है तो उसका कोफिशिएंट 3 है। बस 5 × 3 से हमें क्या बनाना है, 2 बनाना है। देखो पहली फैक्टर मिले हुए हैं 5 और 3, जब 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। तो बस क्या आ जाएगा, इसके फैक्टर्स देखो 3y² प्लस 2 को कैसे लिख सकते हैं, 5 - 3 लिख सकते हैं, 5 - 3 × y - 5। तो बस इसका क्या आ जाएगा 3y² प्लस देखो 5 यहाँ आ जाएगा 5y और यहाँ कितना आएगा प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस के 3y - 5। अब देखो यहाँ से केवल y कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म में से y कॉमन आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, y कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा 3y + 5। अब देखो अब हमें 3y + 5 वहां भी बनाना है, तो दोनों में से -1 कॉमन आ जाएगा, -1 कॉमन ले लेंगे 3y + 5। तो देखो क्या मिल जाएंगे हमें फैक्टर्स, एक तो फैक्टर मिल जाएगा y - 1 और दूसरा मिल जाएगा 3y + 5, और एक हमें देखो फैक्टर क्या मिला था ऊपर 4k। तो इस तरह जो तीन फैक्टर्स मिल गए हैं, इन्हीं तीनों से क्या मिल जाएगी, 3 डायमेंशन मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज टुडेज क्लास। इफ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।